हे तुम्हाला कायमस्वरूपी लक्षात राहील. ओके, या टॉपिक मध्ये आपण शिकत आहे वन डे ग्राफ जनरेटर. क्या सीख रहे हैं हम लोग? ओके, सो वैन डे ग्राफ नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक पार्टिकल एक्सेलरेटर निकाला, उसको नाम दिया जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर. ओके, अब ये वर्क करता है एचवीडीसी पर. मतलब एचवीडीसी मतलब क्या? HVDC, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट. ओके, समझ में आया? तो एचवीडीसी पे क्या होता है, एक हायर वोल्टेज सप्लाई किया जाता है जो कि चार्ज को एक्सेलरेट करने के, चार्ज को स्प्रेड करने के काम में आता है. अब ये बनता कैसे है? सगळं इट कंसिस्ट ऑफ टू पुली, पुली P1 आणि दुसरी पुली P2. हा P1 आणि P2. ओके, P1 P2. क्या हुआ कि ये दो पुली हमने ले लिए. ओके, सो वी टेक टू पुलीज P1 अँड P2. अब ये पुली तर सगळ्यांना माहितीच आहे ना. आपण विहिरीवर पाहतो ती पुली. ओके, विहिरीवर दोराने आपण पाणी काढतो ना, तर ती पुली असते. तशा दोन पुली घेतल्या P1 आणि P2. आता या P1 आणि P2 वर एक काय केलं, कन्व्हेअर बेल्ट लावला. कन्व्हेअर बेल्ट म्हणजे एक रबराचा पट्टा आहे ना, जसा आपला बेल्ट असतो ना, रबराचा बेल्ट लावून टाकला त्याच्यावर. ओके, आता ह्या पुली फिरवण्याकरता, आता साहजिक गोष्ट आहे ना, जसं चक्की पाहिलेलं आहे कोणी, चक्कीचा आहे ना, तो वगैरे जळायला जातो ना आपण, तर चक्कीमध्ये असा बेल्ट असतो आणि तिथं ते पुली फिरत असतात. त्या पुली कशाच्या साहाय्याने फिरतात? तो चक्कीवाला फिरवते काय? इलेक्ट्रिक. काय म्हणून याच्या मागे, या पीच्या मागे ना इलेक्ट्रिक मोटर लावलेली आहे ना. ही मोटर आहे M, ही याच्या पाठीमागे लावलेली आहे म्हणून तुम्हाला दिसत नाही. ओके, सो हे आपल्याला बाहेरून दिसत नाही. याच्या पाठीमागे काय लावलेली आहे? मोटरला कशाने दाखवलेला आहे? M. पुली कोणत्या होत्या? त्याच्यावर आपण काय लावलं? त्याच्यावर आपण लावलं कन्व्हेअर बेल्ट. कन्व्हेअर बेल्ट कशापासून बनला होता? इन्सुलेटिंग मटेरियल, रबर पासून. कशापासून? कोणी कोणी सिल्क पासून बनवला तरीही चालते. ओके, सो इट कन्सिस्ट ऑफ टू पुलीज P1 अँड P2. It consists of two pulleys P1 and P2. Okay, then a conveyor belt which is made up of insulating material like rubber. Okay, हाँ समझ में आया? Now अब ये पुली घुमाने के लिए मोटर है. ओके, अब ये पुली से क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट ऊपर से नीचे इस तरह से वो घूमते रहेगा. क्लियर? यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा. ओके, क्या मैं कहूँ कि ये घुमाने के लिए इसके ऊपर हमें चार्ज स्प्रेड करना है. हमें चार्ज एक्सेलरेटर निकालना है ना, है ना. चार्ज एक्सेलरेटर निकालना है तो वो निकालेंगे हम HVDC सप्लाई से चार्ज देंगे. तो 50 किलो वोल्ट का एक हाई वोल्टेज DC सप्लाई इसको देंगे. ओके, अब दे दिया. अब ये हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई यहाँ से ऐसे जा रहा है और इसके ऊपर हमें चार्ज स्प्रेड करने हैं. चार्ज स्प्रेड करने के लिए हम कॉम का इस्तेमाल करेंगे. कॉम म्हणजे कंगवा माहिती आहे? कंगवा, कंगव्याला कसे दाते असतात, है की नहीं? तो उसी तरह से ये कॉम रहेगा. ये सिर्फ चार्ज स्प्रेड करने के काम में आएगा. क्या काय के काम में आएगा? ओके, ये रहेगा कॉम A. इसे कहेंगे इमिटर कॉम. क्या कहेंगे? इमिटर कॉम. समझ में आया क्या? ओके, आप उसका नाम भी बदल सकते हैं. ये क्या है? इमिटर कॉम, है ना. इसने इमिटर कॉम को E से डिनोट किया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इमिटर कॉम क्या करता है, ये चार्जेस स्प्रेड करने के काम में आता है इसके ऊपर. अब बेल्ट के ऊपर चार्जेस स्प्रेड करेंगे. बेल्ट काय से बना था? बेल्ट कशापासून बनला होता? इन्सुलेटर. काय म्हणून मी, इन्सुलेटरवर चार्जेस स्प्रेड झाले तर चार्जेस मूव्ह होतील का? नाही. इन्सुलेटर जसं जसं हा बेल्ट पुढे पुढे जाईल, कुठे जाता है? हा P2 कडे. कुठे जाता है? P2 कडे. सो जैसे ये जाएगा वैसे वैसे चार्जेस भी स्प्रेड होंगे और P2 की तरफ जाने लगेंगे. बराबर निखिल सर? तो चार्जेस स्प्रेड जाने के लिए ये चार्जेस जो जा रहे हैं उन्हें यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए कोई तो भी होना, तो वो रहेगा कलेक्टर कॉम. कलेक्टर क्या करता है मालूम है तुम लोगों को? ओके, सो ये कलेक्टर कॉम क्या करेगा, कलेक्ट करेगा वो चार्जेस. ओके, इसका कुछ तो नाम दे दो, कलेक्टर कॉम C. ओके,
इसको हम डोम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर स्प्रेड करते हैं। मतलब देखो ये चार्जेस ऐसे ऊपर आते रहेंगे, ये कलेक्टर को हम कलेक्ट करके उनको ऐसे ऊपर ऊपर भेजता रहेगा, है ना। ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? डोम लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया टी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? कैसे बना, यहाँ तक कोई बताएगा मुझे? हाँ, कौन बताएगा? It consists of two over which a conveyor belt is mounted, which is made of insulated material like rubber, and 50 kV HVDC supply is provided for spreading the charges over the conveyor belt. Okay. It is connected with the pulley P1 is connected with the motor is connected to pulley P1. Okay, which cannot be seen, which is behind the P1. Pulley P1 हे मागे याच्या म्हणून दिसत नाही, मोटर आहे तिथं. Okay, now emitter com A is connected to the HVDC supply which emits the charges on the conveyor belt, and when motor starts and the conveyor belt moves, the charges move from P1 towards P2. Okay. Near P2, collector on is left, which is for collecting the charge, which collects the charge and passes it towards. समझ में आया क्या? यहाँ तक डायग्राम कितने लोगों ने नहीं निकाली? हाँ, आता वा त्यानंतर काय होते? हे पॉझिटिव्ह चार्जेस कुठं जात आहे? डोम लाईक स्ट्रक्चर वर पास होत आहे. ओके, पास होतात सगळेच पास होतात. ओके, मग नंतर हे पास होऊन कुठं जातात? पुढे जातात. पास होताल तर पुढे जातात, आहे की नाही? मग नंतर काय आहे? हे डोम लाईक स्ट्रक्चर वरून जे चार्जेस पास झाले, हे इथं एक इलेक्ट्रोड लावलेली असते. ही इलेक्ट्रोड ईने दाखवले जाते आणि याच्यामध्ये एक गन दाखवली, गन असते आणि ते इलेक्ट्रोड आय ला कनेक्टेड असते. ओके, याच्यामध्ये आय आहे, आय इलेक्ट्रोड वाला. ओके, सो ह्या इलेक्ट्रोड मध्ये हे पॉझिटिव्ह चार्जेस पुढे 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 ढकलल्या जातात. आहे आता केल्या काय जाते की याच्यामध्ये जो कोणताही पॉझिटिव्ह चार्ज असला ज्याला आपल्याला ऍक्सलरेट करायचं असलं किंवा पार्टिकल, मे बी प्रोटॉन्स, ड्यूटेरॉन्स, असे पॉझिटिव्ह आयन या याच्यामध्ये काय असतात? याच्यामधून इंट्रोड्यूस केलेले असतात. ओके, सो पॉझिटिव्ह आयन्स और प्रोटॉन और ड्यूटेरॉन विच you want to be accelerate. Okay, so whom you want to accelerate, so it is introduced in the electrode from the upper part. Then what will happen? As you all know that the charges are coming from the upper part, positive charges, and these positive charges repels another positive charges. That's why what happen? ये जो ऊपर से आने वाले पॉजिटिव चार्जेस है, ये अंदर के जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसको भी आपने इंट्रोड्यूस किया है उसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो पॉजिटिव आयन सामने सामने जाता रहेगा, है ना. पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है? अभी रिपेल हो रहा है. अब ये रिपल्शन करते 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 वो नीचे आने वाला है. अब क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जो रिपल्शन है वो बहुत तेज हो जाएगा और वो इतने जोर से रिपेल हो जाएगा कि बहुत ही एक्सेलरेशन से, बहुत ही एक्सेलरेट होकर इस गन से ये बाहर फेंका जाएगा. ओके, इस तरह से तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा. हमें क्या करना है? पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है? एक्सेलरेट करना है. ओके, अब मुझे बताओ, ये सारी सर्किटरी है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये माउंटेड है पिलर्स के ऊपर. जिस तरह से मोटर तुम लोगों को नहीं दिख रही थी उस तरह से पिलर भी दिख रहे हैं क्या? है ना, एक माउंट केलेलं असते, है ना, बसवलेलं असते पिलरवर. सो अभी जर ध्यान दो क्या होता है, क्या होता है अभी. आता याच्यामध्ये खूप सारे चार्जेस इकडे तिकडे जात आहे ना. मग विचार करा, एखादा जाता आता धक्का लागला तर, आहे ना, एखादा बुवा चार्ज होऊन जाईल ना त्याच्या बाजून जाताना. ओके, वो चार्ज नहीं होना चाहिए करके इसको फ्रियॉन गैस से एक इवैक्यूएटेड कर देते और इसके ऊपर, है ना, क्या कर देते उसको? एक स्टील वेसल के अंदर क्या कर देते हैं? पूरी इसको कवर कर देते हैं और उसके अंदर फ्रियॉन गैस छोड़ते हैं. फ्रियॉन गैस ये क्या करता है? चार्जेस को जल्दी मूव नहीं होने देगा, इस वजह से स्प्रेडिंग नहीं होंगी.
लेकिन तुम लोगों को तो पता है वो चार्जेस है, वो क्या सुनते हैं? तन्मय ऐकतच नाही चार्जेस. ओके, मग चार्जेस ऐकतच नाही, त्यामुळे काय होऊन जाते, हे जे चार्जेस आहे हे स्प्रेड व्हायलाच लागतात. मग इकडे तिकडे यांनी एखाद्याला काही इंजेक्शन देऊ नये म्हणून एक छोटीशी मेटल प्लेट बसवल्या जाते है ना. आता या मेटल प्लेटला म्हणा तुम्ही म्हणताय याला काहीतरी नाव देऊन आपण, ए कन्व्हेयर बेल्ट, सी डी ई एफ. अच्छा, एफ नाव देऊन, एफ नावाची जी मेटल प्लेट आहे ती कनेक्ट केली जाते है ना. इथं आहे ना, आपण काय केलं, या स्टील वेसलला लावून दिली आणि इथं तर आपल्याला अर्थिंग जोडायची आहे ना, कारण की हे जे चार्जेस आहेत हे मेटल प्लेटला लागतील उरलेले, जर गोल घुमावलेच तर आहे ना. मग हे मेटल प्लेटचे चार्जेस येतील याला व्हेसलला, व्हेसल वरून द्यायची अर्थिंग. अर्थिंग खूप कामाची गोष्ट आहे. ओके, सो देन इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर और अर्थिंग इज गिवन टू इट. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? कुछ डाउट है? अब इसकी वर्किंग देखो है ना. वर्किंग एक बार फिर से बता दूं मैं. कंस्ट्रक्शन समझ में आया? अच्छा, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो. शिकली आपण वर्किंग. वर्किंग तुम्हीच सांगसाल मला. व्हॉट विल हॅपन इन दिस? हाय व्होल्टेज फ्रॉम द 50 किलोवोल्ट HVDC supply. Charges are spread on the pulley P1 with the help of COM A. With the help of emitter COM A. Very good. Emitter COM A. With the help of emitter COM A. Then, as you all know that motor is connected to pulley P1. So, due to starting of motor, so conveyor belt moves. It moves from P2 to P2. Conveyor belt B moves from P1 to P2. And likewise, the charges also move from emitter COM to collector COM. Then collector COM collects the charges and passes through the dome-like structure. Then, as dome-like structure is reaching charges. As dome-like structure is in reaching charges, so it will the charges are passes. As you know that dome-like structure is mounted on the pillars which are not seen in the diagram. Okay, but the charges are then moved towards the evacuated to where electrode I is placed. Where electrode I is placed, then charges passes to the electrode. Okay, where the charge or the ion which we want to accelerate, like proton, deuteron, is introduced. Okay, as the positive charges moving towards the electrode, due to this positive charge, the positive ion is get repelled, and due to this repulsion, as there is very high voltage, the voltage starts increasing. Here, the potential starts increasing, and the repulsion and the intensity of repulsion is also start increasing. So, due to this, these charged particles like है ना, proton or deuteron is accelerated with a very high velocity. Okay, and our target is get achieved. This dome-like structure works like this. Okay, a one-day graph generator works like this. Now, ये जो है, ये जो हम चार्जेस स्प्रेड कर रहे हैं, ये चार्जेस जो स्प्रेड कर रहे हैं, ये किन चीजों के काम में आते हैं? जैसे हम एक पॉजिटिव चार्ज आयन को है ना, हमें बहुत जोर से एक्सेलरेट करना है. क्यों एक्सेलरेट करेंगे? क्यों बंदूक से गोली चलाएंगे? कोई ना कोई टारगेट होगा ना हमारा. क्या टारगेट हो सकता है एक पॉजिटिव आयन को? क्यों हम इतने जोर से एक्सेलरेट कर रहे हैं? जैसे बंदूक की गोली है, हमने हाथ से भी जिसको फेंक के मारी और बंदूक से भी फेंक के मारी. बंदूक से क्यों फेंक के मारते हैं? सच में मारना है तो है ना, बहुत ज्यादा फोर्स. तो इतना ज्यादा फोर्स से हम किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट क्यों कर रहे हैं? क्या हो सकता है? सोचो, पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी है, फिशन, फ्यूजन. फिशन में क्या होता है? कोई बताएगा मुझे आप में से? काय होते फिशन मध्ये? न्यूक्लियर फिशन तर ऐकलं असेल ना.
तुम्हाला माहिती आहे की ना भारताने पाकिस्तानवर अणुबॉम्ब फोडले होते. अरे कायचे हो कुठली गोष्ट आहे. अमेरिकेने फोडले होते जपानवर. हिरोशिमा नागासाकी. ओके, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम फोड़ दिए थे. तो इनमें यूरेनियम का यूज हुआ था. काय का यूज हुआ था? तो जो यूरेनियम जैसे हेवियर न्यूक्लियर के ऊपर फोड़ना है तो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? बम्बार्डमेंट. तो ये जो बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी हमें हेवियर न्यूक्लियर को, उस पे हम जब याद है उस पे काय की न्यूट्रॉन्स की हम लोग बम्बार्डमेंट करते थे और वो टूट जाता था लाइटर न्यूक्लियर में, थोरियम में जैसे, है ना? याद है क्या कुछ केमिस्ट्री का? ये थोड़ा बहुत नहीं पढ़ लेना, हो जाएगा. देखो क्या होता है, एक बड़े न्यूक्लियर का तोड़ना है ना, एक बड़े न्यूक्लियर को तोड़ना है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? बम्बार्डमेंट किया जाता है ना. छोटी चीज से पत्थर मार के फोड़ा जाता ना. जैसे बड़ा सा मटका है पानी का, उसको पत्थर मार के तो फोड़ सकते हैं, है ना? बहुत खापरा इकडे समजलं मग तशीच बम्बार्डमेंट केल्या जाते. ओके, सो इट इज यूज फॉर radioactivity. It is used to study radioactivity. It is used for splitting. It is used for splitting or it is used for हम बोलेंगे disintegration of heavier nuclei. Okay? Then इसको काय को यूज कर सकते हो? और अब ऑब्वियसली स्टडी तो कर ही रहे ना हम फोड़ फाड़ के. तो मतलब एक ही चीज के बारे में हमें 3-4 लैंग्वेज में बारे में बताना है. एक ही चीज बताओ, है ना? हम लोग हेवियर न्यूक्लियर को क्यों तोड़ते हैं लाइटर न्यूक्लियर में? स्टडी करने के लिए. अब अगर उसको तोड़ेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? डीके हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, है ना? और डिसइंटीग्रेट क्या, हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे हमें पाकिस्तान में बोलना नहीं, हम बोलेंगे स्टडी करनी है. क्या बोलेंगे? समझ में आया? तो ये सबसे जबरदस्त वर्ड है. समझ में आया? स्टडी करने का बोला तो कुछ भी कर सकते ना. तो किताब लेके बैठो तुम तो क्या है, हो गया? समझ में आया क्या? वांडे ग्राफ जनरेटर क्लियर हुआ? समझ में आया? अब क्या करना है तुम लोगों को? ये वीडियो देखो, 1 बार 2 बार 3 बार, मुझे मालूम नहीं कितनी बार देखना है, लेकिन तुम लोग देखो. और डायग्राम एक ही झटके में आने होना, डायग्राम के साथ कंस्ट्रक्शन में आने होना और वर्किंग में आने होना. जब तक ये तीनों चीजें तुम बिना देखे या बिना एक भी पॉइंट को देखे लिख सकोगे तब तक तुम्हारा वनडे का जनरेटर होगा, है ना? और ये थ्योरी एग्जाम के लिए काम का है. क्लियर? नीट जेडब्ल्यू के लिए इतना विशेष काम का नहीं है ये, लेकिन थ्योरी के लिए काम का है.